नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ट्रेंड टॉक्स इंडिया में। दोस्तों, बिहार का चीनी उद्योग एक समय में राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ साथ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता था। बिहार की जलवायु और उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों ने गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया, जिसके कारण ये क्षेत्र चीनी उद्योग का केंद्र बना और बिहार चीनी उद्योग का इतना बड़ा इंडस्ट्री बना कि भारत का 40% चीनी उत्पादन सिर्फ अकेले बिहार करता था। लेकिन दुर्भाग्यवश अब वही बिहार सिर्फ 4% पर रह गया है। आइए जानते हैं कि बिहार में चीनी मिलों का पतन कैसे हुआ और क्या बिहार में फिर से चीनी उद्योग स्थापित हो सकता है। दोस्तों, विश्व के विभिन्न भागों से उठ रही चीनी की मांग को देखते हुए साल 1792 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एक प्रतिनिधि मंडल को भारत भेजा। यहाँ चीनी उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए लुटियन जे पीटरसन के नेतृत्व में आए हुए प्रतिनिधि मंडल अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि बंगाल प्रेसिडेंसी के तिरहुत क्षेत्र की जमीन जो है वो गन्ने की खेती के लिहाज से बहुत ही सही है, क्योंकि यहाँ सस्ते मजदूर उपलब्ध हैं और यहाँ परिवहन की सुविधा भी बेहतर है। उस समय में ये क्षेत्र नील की खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की पहल के बाद इलाके के किसान गन्ने की खेती को भी अपनाने लगे। गन्ने की खेती आरंभ होने के कुछ ही सालों बाद यानी 1820 में चंपारण में चीनी की पहली शोधक मिल स्थापित की गई। समय बीतने के साथ क्षेत्र में गन्ने की खेती का चलन बढ़ा और साल 1903 आते आते गन्ने ने तिरहुत क्षेत्र से नील की खेती को हमेशा के लिए विदा कर दिया। आजादी के पहले बिहार में 33 चीनी मिलें थीं, जो देश की 40% चीनी उत्पादन का हिस्सा थी। 1933 में सीतामढ़ी में रीगा शुगर मिल की स्थापना हुई, जो आज भी लाखों लोगों की आजीविका का आधार है। 1932 में सरकार ने उद्योग को समर्थन दिया और बिहार की चीनी मिलें देश की मिठास का प्रतीक बन गई। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी 1937 के अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने भारत की चीनी निर्यात पर रोक लगा दी। अधिक उत्पादन की समस्या और सरकारी नीतियों की कमी ने बिहार की चीनी मिलों को संकट में डाल दिया। मढ़ौरा, चनपटिया और मोतिहारी जैसे मिलें एक एक करके बंद होने लगी। आजादी के बाद 33 मिलों में से केवल 28 बची और आज सिर्फ 9 ही चालू है। बिहार का चीनी उत्पादन 40% से घटकर मात्र 4% पर रह गया है। 1967 तक निजी मिल मालिकों ने उद्योग पर नियंत्रण कर लिया, जिसकी वजह से सरकारी नियंत्रण कमजोर पड़ गई। लेकिन ठीक 10 साल बाद यानी 1977 में बिहार सरकार ने बिहार स्टेट शुगर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की और कई मिलों को अधिग्रहण किया, जैसे मोतीपुर और वारिसलीगंज। सरकारी प्रबंधन की अक्षमता, पुराने उपकरण और श्रमिक अशांति के कारण कई मिलें घाटे में चली और बंद हो गई। मिलों के बंद होने से गन्ना किसानों ने बड़े पैमाने पर गन्ना की खेती छोड़ दी और बिहार में गन्ना का रकबा 3.2 लाख हेक्टेयर से घटकर 1.5 लाख हेक्टेयर ही रह गया है। आज बिहार की चीनी मिलें एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। हर चुनाव में इन मिलों को फिर से शुरू करने का वादा किया जाता है। फाइनली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के 9 बंद पड़े चीनी मिलों को चालू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है और इसके साथ ही 25 और नई चीनी मिलों को स्थापित करने को भी मंजूरी मिली हुई है। बिहार में जिन बंद मिलों को फिर से चालू करने की योजना है, उसमें से ब्रिटिश इंडियन कॉरपोरेशन की बंद चीनी मिलें भी हैं, जैसे पूर्वी चंपारण चकिया के 12 कावनपुर शुगर मिल को खोलना है, जो 1994 में बंद हो गई थी। 1995 में चंपारण के चनपटिया कावनपुर शुगर मिल और 1997 में बंद सारण के मढ़ौरा के कावनपुर शुगर मिल को भी खोला जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार इसमें कितना सफल होती है। यदि बिहार सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करे तो ये उद्योग न केवल बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है, बल्कि गन्ना किसानों के लिए भी एक नया अवसर प्रदान कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे बिहार में फिर से चीनी उद्योग स्थापित हो सकता है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।